बात करेंगे मई के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर की, तो आपको ध्यान रखना है विश्व टूना दिवस 2022 2 मई को मनाया जाता है। विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है? 2 मई को मनाया जाता है। इसे समुद्री जीवन और टूना मछली के सतत उपयोग और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2016 में मान्यता दी थी किसको? टूना दिवस को। ये आपको ध्यान रखना। इसका 2025 का विषय था टूना संरक्षण अर्थात महासागरीय पारिस्थितिकी का संतुलन। बात करते हैं AIM फॉर नेचर पहल, ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो आपको ध्यान रखना है FAO के द्वारा शुरू की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर निगरानी और रिपोर्ट करने के लिए देशों की क्षमता को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय नवाचार को प्रोत्साहित करना और जैव विविधता संरक्षण में युवाओं व स्टार्टअप्स की भागीदारी बढ़ाना। ये पहल भारत के सतत विकास लक्ष्यों SDGs को आपको ध्यान रखना आगे बढ़ाने में सहायक होती है। कौन से? टूना। AIM फॉर नेचर पहल ये आपको ध्यान रखना FAO के द्वारा शुरू की गई थी। ये आपको बस ध्यान रखना है। सिंपल से खुदी रमन कप जो 2025 है ये आपको ध्यान रखना है सियामेन चीन में आयोजित किया गया था। कौन सी? खुदी रमन कप 2025। इसका विजेता चीन ही रहा था, उपविजेता दक्षिण कोरिया है और इस प्रतियोगिता का ये 14वां संस्करण था। बैडमिंटन खेल से संबंधित है। कौन सा? खुदी रमन कप द्विभाषीय मिश्रित टीम चैंपियनशिप है जो वैश्विक जो बैडमिंटन महासंघ यानी BWF द्वारा आयोजित की जाती है। खुदी रमन कप आपको ध्यान रखना है सियामेन चीन में किया गया था। चीन विजेता है, उपविजेता दक्षिण कोरिया। जर्मनी के नए चांसलर की बात करें तो फ्रेडरिक मर्ज को बनाया गया है। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखें चीन 2025-24 में वैश्विक पवन बाजार में अग्रणी रहा। 31 मार्च 2025 तक भारत ने 50.04 गीगावाट की संचयी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है। मतलब भारत ने लगभग 50 के आसपास गीगावाट की जो पवन ऊर्जा है वो हासिल कर ली है। ये आपको ध्यान रखना है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने पवन ऊर्जा क्षमता में 4.15 गीगावाट की वृद्धि भी की थी जो 2023-24 में 3.25 गीगावाट थी। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। ग्लोबल विंड रिपोर्ट ये आपको ध्यान रखना है ग्लोबल वर्ल्ड काउंसिल के द्वारा। चीन प्रथम स्थान पर ही, सिंपल सा आपको ये ध्यान रखना है। वही बात करें बिजिन जिम बंदरगाह कहाँ पर है? केरल में स्थापित किया गया था। ये भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट मेगा पोर्ट बनेगा और ये केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित है। इसका निर्माण अदानी पोर्ट्स एंड SEZ लिमिटेड द्वारा किया जाएगा और ये बंदरगाह अत्याधुनिक तकनीकों से लैस होगा और एशिया से यूरोप तक कंटेनर व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बनेगा। आपको ध्यान रखना है बिजिन जिम बंदरगाह जो कि केरल में स्थापित किया गया है। किसके द्वारा से? अदानी ग्रुप और SEZ के द्वारा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष 2025 में आपको ध्यान रखना है यानी रॉ का प्रमुख आलोक जोशी को अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा 7 अन्य सदस्य भी शामिल हैं इसमें, आपको ध्यान रखना। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड वर्ष आपको 1958 में स्थापित किया गया था। ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के अधीन कार्य करता है और आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अंतर्गत एक प्रमुख थिंक टैंक संस्था है जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जैसे मुद्दों पर सरकार को सुझाव देता है। पहला क्रिप्टो टूरिज्म संगठन भूटान ने स्थापित किया है। यह आपको ध्यान रखना। उद्देश्य क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य किसका? पहला क्रिप्टो टूरिज्म संगठन भूटान ने स्थापित किया है। क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य डिजिटल अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना। राष्ट्रीय वहीं आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा के प्रमुख अध्यक्ष सूर्यकांत को बनाया गया है। आलोक जोशी को आपको ध्यान रखना है किसका बनाया गया था? रॉ का। ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेडरिक मर्ज आपको ध्यान रखना है कहाँ के हैं, ये भी आपसे पूछ सकता है तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको ध्यान रखना। फ्रेडरिक मर्ज जो हैं ये आपको कहाँ के ध्यान रखने हैं? ये आपको जर्मनी के ध्यान रखने हैं। जर्मनी के नए चांसलर बनाए गए हैं। वहीं आपने देखा इसके साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है? इसके साथ साथ आपने ये भी देखा। और अब हम बात करते हैं आपके पहला क्रिप्टो टूरिज्म संगठन की, तो भूटान ने स्थापित किया है। ये आपको ध्यान रखना है। ये पर्यटन को बढ़ावा देना चाहता है और डिजिटल अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहता है। नालसा के प्रमुख अध्यक्ष सूर्यकांत को बनाया गया। आपको ध्यान 14 मई 2025 से प्रभावी है और नियुक्तिकर्ता भारत के राष्ट्रपति होते हैं। पूर्ववर्ती अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति BR गवई थे। आपको ये ध्यान रखना है। प्राधिकरण अध्यक्ष मतलब जो भी सुप्रीम कोर्ट का जज होता है वही इसका अध्यक्ष भी होता है। कानूनी प्रावधान विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 3(2)B के तहत नालसा भारत में न्याय समान और सुलभ पहुँच
सुनिश्चित करने वाला एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 5 दिसंबर 1995 में की गई थी, नालसा की स्थापना। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप अंडर 15 और अंडर 17 2025। यह प्रतियोगिता 2025 में कजाकिस्तान में आयोजित की गई। कौन सी? एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में आयोजित की गई। भारत ने कुल 19 पदक जीते थे, जिसमें 7 स्वर्ण पदक थे, 6 रजत थे और 6 कांस्य शामिल थे। ये आपको ध्यान रखना है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। अंडर 17 वर्ग में भारत की रीना कौर और आर्यन चौधरी ने स्वर्ण पदक जीते थे। अंडर 17 में रीना कौर और आर्यन चौधरी ने स्वर्ण पदक जीते थे। वहीं ध्यान रखना एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप, ठीक है, कजाकिस्तान में आयोजित की गई थी। 19 पदक जीते थे भारत ने, और जिनमें 7 स्वर्ण और 6 रजत और 6 कांस्य पदक थे। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप अंडर 15 और अंडर 17 में। अंडर 17 में आपको ध्यान रखना आर्यन चौधरी और रीना कौर को ध्यान रखना है। वहीं फिस्कन मॉनिटर रिपोर्ट IMF की आपकी बात करें तो IMF जारी करती है फिस्कन मॉनिटर रिपोर्ट, और इसमें क्या ध्यान रखना है, ये रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की जाती है। इसका उद्देश्य विभिन्न देशों की राजकोषीय स्थिति का विश्लेषण करना है। 2025 की रिपोर्ट के अनुसार जापान दुनिया का सबसे अधिक ऋण से GDP अनुपात वाला देश है। मतलब सबसे अधिक ऋण से GDP अनुपात वाला देश बना है जापान। ये आपको ध्यान रखना। जापान का सरकारी ऋण GDP का 255% है। यह रिपोर्ट वैश्विक ऋण घाटा और राजकोषीय नीतियों के प्रभावों को निगरानी करती है। यह आपको ध्यान रखना है। तो जापान बोल सकते हैं 255% ऋणी है। किस रिपोर्ट के अनुसार? फिक्सन मॉनिटर रिपोर्ट IMF के द्वारा जारी की जाती है। वहीं बात करेंगे आपको क्या ध्यान रखना है, वहीं आप बात करेंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट सिक्योर। ये इंग्लैंड के द्वारा चलाया गया था प्रोजेक्ट सिक्योर। इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है सेफ गार्डिंग एनवायरनमेंट थ्रू क्लाइमेट एंड अर्बन रेजिलियंस, ठीक है, आपको ध्यान रखना है एनहारासमेंट, या आपको एनहेंसमेंट। यह परियोजना इंग्लैंड सरकार और स्थानीय नगर परिषदों द्वारा 2025 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से सुरक्षित करना, ठीक है। वहीं आपको ध्यान रखना AI संचालित पहली रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली भारत ने शुरू की थी। AI संचालित पहली रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली भारत संचालित की थी। FSI भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा 2025 में ये प्रणाली विकसित की गई। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक है जो वनों में आग लगने की स्थिति का रियल टाइम में पूर्वानुमान देती है। उपग्रह चित्रण और मौसम डेटा का उपयोग कर यह प्रणाली संभावित आग की घटना को 3 से 5 घंटे पहले चेतावनी दे देती है। वहीं आपको ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य अंगोला बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य आपको ध्यान रखना है 123वां अंगोला बना है। इसका उद्देश्य और सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है, ठीक है, सतत विकास को प्रोत्साहित करना था। इसका उद्देश्य किसका? आपको ध्यान रखना है सौर ऊर्जा, ठीक है, वैश्विक सौर ऊर्जा जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है, तो 123वां अंगोला इसका सदस्य बना है। ये आपको ध्यान रखना है। वहीं ध्यान रखना है स्वास यानी स्पेस बेस्ड एग्रीकल्चर एडवाइजरी सर्विस, स्पेस बेस्ड एग्रीकल्चर एडवाइजरी सर्विस यानी स्वास। ये पहल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और कृषि मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से 2025 में शुरू की गई थी। कौन सी स्वास? आपको पहल ध्यान रखना है। ये किसके सहयोग से? इसरो और आपको ध्यान रखना कृषि मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से शुरू की गई है। स्वास का उद्देश्य है किसानों को अंतरिक्ष आधारित तकनीकों के माध्यम से कृषि सलाह देना। मतलब अंतरिक्ष में जो भी आधारित तकनीक है उनसे कृषकों को सलाह देना। इसके तहत सैटेलाइट से मिट्टी की नमी मापी जाती है। फसल स्वास्थ्य और मौसम डेटा की जानकारी किसानों को मोबाइल ऐप्स के जरिए भेजी जाती है। स्वास आपको ध्यान रखना है। डिपो दर्पण पोर्टल भारतीय रेल के द्वारा शुरू किया गया है। इसे रेल मंत्रालय द्वारा 2025 में लॉन्च किया गया था। डिपो दर्पण एक डिजिटल पोर्टल है जो रेलवे के डिपो रख रखाव केंद्रों के प्रदर्शन की निगरानी और प्रशासन की सुविधा करता है। डिपो दर्पण पोर्टल ये आपको ध्यान रखना, मतलब उसके जो भी डिब्बे हैं उनकी देखभाल करता है। इसके जरिए लोकोमोटिव और कोचों की मरम्मत, रख रखाव और दक्षता पर नजर रखी जा सकती है डिपो दर्पण पोर्टल के द्वारा। वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 और भारत की स्थिति की अगर बात करें तो भारत 180 देशों में 151 रैंक हासिल की है 2025 में वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। इसको जारी करने वाला आपको ध्यान रखना है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, आपको ध्यान रखना है इसके द्वारा जारी की जाती है। पिछले वर्ष भारत की रैंकिंग 159 थी, लेकिन इस वर्ष 151 है। इस वर्ष भारत ने कुछ सुधार दिखाए हैं। भारत की रैंकिंग नेपाल से पीछे कम है। आपको ध्यान रखना नेपाल की 90 है, श्रीलंका की 147 है, बांग्लादेश की 149 है, जबकि पाकिस्तान की 158 है। ये आपको ध्यान रखना है। म्यांमार की 169 है, अफगानिस्तान की 175 और चीन की 178 से ऊपर है। ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं एंथनी एल्बनीज़ की। एंथनी एल्बनीज़ प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के कौन है? एंथनी एल्बनीज़ हैं, ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ हैं। एंथनी अल्बनीज़ 2025 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालते हैं। इनके नेतृत्व में लेबर पार्टी ने मई 2025 में संघीय चुनाव में निचले सदन से आपको 77 से बढ़कर 94 सीटें हासिल की हैं, आपको ध्यान रखना है। वहीं चार्लोट वॉकर 21 वर्ष की आयु में ऑस्ट्रेलिया की सबसे युवा सांसद बनी है। चार्लोट वॉकर, ये आपको ध्यान रखना है। सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर सुमैया गुगुलोत है, ये आपको ध्यान रखना है। सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर किसको चुना गया? सुमैया गुगुलोत को, ये आपको ध्यान रखना। सुमैया गुगुलोत को 2024 में AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया गुगुलोत, आपको ध्यान रखना, सुमैया गुगुलोत को। सुमैया ने भारत के लिए 33 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 5 गोल किए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है? वहीं हॉक आई 360 तकनीक ध्यान रखें तो हॉक आई 360 एक अमेरिकी कंपनी है जो रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल का उपयोग करके समुद्री निगरानी करती है। हॉक आई 360 तकनीक है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ये अमेरिकी कंपनी है जो रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल का उपयोग करके समुद्री निगरानी करती है। ये तकनीक ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के अलावा जहाज़ों की वास्तविक स्थिति का पता लगाने में मदद करती है, जो पायरेसी, अवैध मछली पकड़ने और अन्य समुद्री अपराधों की पहचान में भी सहायक है। हॉक आई 360 तकनीक अमेरिका की कंपनी ने बनाया है, ये आपको ध्यान रखना है, रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल का उपयोग करके, ठीक है, जो भी मतलब समुद्र में गतिविधि होती है उन पर निगरानी रखती है। हॉक आई 360 के उपग्रहों से प्राप्त डेटा का उपयोग वैश्विक समुद्री सुरक्षा में किया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं आपको ध्यान रखना है, महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडरों पर प्रतिबंध लगाया गया है। महिला क्रिकेटरों में ट्रांसजेंडर का अलाउ नहीं किया गया है, ये आपको ध्यान रखना। अगर महिला ट्रांसजेंडर है तो उसका तो अलाउ है, लेकिन अगर कोई जेंट्स है ट्रांसजेंडर बन गया है तो महिला क्रिकेट टीम में नहीं खेल सकता। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड, आपको ध्यान रखना है, ने 2025 से महिला क्रिकेट के उच्च स्तर में ट्रांसजेंडर महिलाओं के खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय ICC की नीति के अनुरूप है, जिसमें पुरुषों के शारीरिक विकास से गुजर चुकी ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेलने की अनुमति नहीं है। हालांकि ट्रांसजेंडर महिलाएं तीसरे स्तर और रचनात्मक क्रिकेट में भाग ले सकती हैं। जो महिला ट्रांसजेंडर हैं, अपने महिलाएं तीसरे स्तर और रचनात्मक क्रिकेट में भाग ले सकती हैं, लेकिन ठीक है हाई लेवल में नहीं ले सकती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं आपको ध्यान रखना है ऑपरेशन हॉक CBI ने ऑपरेशन हॉक शुरू किया है, जिसका उद्देश्य बच्चों के ऑनलाइन यौन शोषण से जुड़े वैश्विक साइबर अपराध नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करना है ऑपरेशन हॉक के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। पहला वेब शिखर सम्मेलन मुंबई में किया गया, वेब शिखर सम्मेलन, ये आपको ध्यान रखना है। विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वर्ल्ड ऑडियो वीडियो, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको एनवायरनमेंट, ठीक है, और आपका समिट, आपको जो भी ध्यान रखें, ठीक है। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया पहला वेब शिखर सम्मेलन का मुंबई में। पोप फ्रांसिस की डॉक्यूमेंट्री आपको ध्यान रखना है, फ्रांसिस्को नाम से प्रचलित है। एवगेनी अफिनेव्स्की ने निर्देशित किया है। पोप फ्रांसिस के जीवन और उनके द्वारा उठाए गए विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डालती है। नए पोप रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट को बनाया गया है। पोप लियो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 16 पोप लियो 14 के नाम से जाना जाता है। वे अमेरिका से पहले कैथोलिक पोप हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। बगलिहार बांध चेनाब नदी पर बनाया गया है, जम्मू और कश्मीर राज्य में है। एक प्रमुख जल विद्युत परियोजना इस पर स्थापित की गई। ये बांध पाकिस्तान के लिए पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बगलिहार बांध क्या करता है? पाकिस्तान का पानी रोक सकता है। चेनाब नदी पर बनाया गया है, जम्मू कश्मीर में बढ़ता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 की बात करें, हैदराबाद में आयोजित की गई। थाईलैंड की ओपल सुचाता विजेता इसकी रही। ओपल सुचाता आपको ध्यान रखना है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 की विजेता रही। हैदराबाद में आयोजित किया गया था, थाईलैंड की थी। आयु अनुकूल शहर आपको ध्यान रखना है, अनुकूल शहर आपको ध्यान रखना, कोझिकोड है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाएं और सेवा प्रदान करने वाला, ठीक है, कोझिकोड राज्य सबसे अच्छा राज्य है। यह पहल विश्व स्वास्थ्य संगठन के एज फ्रेंडली इस कार्यक्रम के अंतर्गत है। AI आधारित डेटा सेंटर पार्क छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया है। उद्देश्य डेटा प्रोसेसिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों के विकास को बढ़ावा देना।
वहीं आपको ध्यान रखना है इसके साथ साथ मानव विकास सूचकांक 2025 की बात करें तो भारत को 193 देशों और क्षेत्रों में 130वां स्थान मिला। मानव विकास सूचकांक में 130वां स्थान है। जारीकर्ता संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है। शीर्षक की बात करें तो अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज़ इन द एज ऑफ AI, अ मैटर ऑफ चॉइस आपको ध्यान रखना है मानव विकास सूचकांक की, ठीक है, थीम है। स्वास्थ्य की बात करें इसकी मतलब कुछ आपको ध्यान रखना संकेतक होते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्कूली, ठीक है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ये आपको ध्यान रखना है। और अवधारणा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अर्थात स्वास्थ्य की बात करें जन्म के समय सीमा, जीवन प्रत्याशा क्या है, यह इसका संकेतक है। शिक्षा, स्कूली शिक्षा की प्रत्याशित अवधि और औसत स्कूली शिक्षा अवधि क्या है। जीवन स्तर की बात करें प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, GNI पर कैपिटा, PPP समायोजित। अवधारणा की बात करें यह सूचकांक पहली बार वर्ष 1990 में महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के नेतृत्व में प्रस्तुत किया गया था। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देश आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क है, ये आपको ध्यान रखना है। जीवन प्रत्याशा 72 वर्ष है भारत की, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें भारत की रैंकिंग 130 है, कितने देशों में, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है लगभग 193 देशों में, ठीक है, जीवन प्रत्याशा। और वहीं बात करें आपके ऑपरेशन सिंदूर की, भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी बुनियादी ढांचों को नष्ट किया गया। 7 मई 2025 को ये शुरू किया गया था, जिसमें 25 मिनट के भीतर आपको ध्यान 25-22 मिनट के भीतर 9 लक्ष्यों पर 24 सटीक हमले किए गए थे। अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर की अगर बात करें, अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर की बात करें तो इसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान इसमें शामिल है। लाभ, आवास, सुरक्षा, प्रजनन और शिकार के लिए सुरक्षित रास्ते प्रदान करना। उद्देश्य इसका यही है कि भारत में विभिन्न राज्यों में फैले चीता संरक्षण और पुनर्वास के लिए वन कॉरिडोर स्थापित करना। बात करें हारपोज ड्रोन की, तो हारपोज ड्रोन इसराइल का है। इसराइल द्वारा विकसित उन्नत सैन्य ड्रोन प्रणाली है हारपोज ड्रोन, ये आपको ध्यान रखना। उपयोग निगरानी, टोही और हवाई हमले के लिए जाना जाता है। विशेषतः स्वचालित पायलट सिस्टम, उच्च सटीकता, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ बात करेंगे हम अर्नाला की, तो प्रकार आपको ध्यान रखना है भारतीय नौसेना का एक युद्धपोत या सपोर्ट सिस्टम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। विशेषता इसकी यही है कि स्वदेशी तकनीक, नवीनतम हथियार प्रणाली और समुद्री शिक्षा में भूमिका, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं आपकी बात करेंगे हम चक्रवात शक्ति की, तो चक्रवात शक्ति बंगाल की खाड़ी में आपको चलाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है चक्रवात शक्ति के बारे में, बंगाल की खाड़ी में चलाया गया था। भूटान पहल आपको ध्यान, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा चलाई गई एक पहल है। इसका पूरा नाम है वॉइसेस ऑफ द वल्नरेबल एंड थ्रेटन्ड नेशंस। उद्देश्य कमजोर और संकटग्रस्त देशों की आवाज़ को वैश्विक मंच पर मजबूत करना, भूटान पहल का उद्देश्य है, ठीक है। गतिविधि इसकी जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार और सतत विकास के मुद्दों पर सहयोग प्रदान करना। वहीं OP बुनियान आपको ध्यान रखना, OP बुनियान अल मार्शस पाकिस्तान के, आपको ध्यान रखना पाकिस्तान द्वारा संचालित कोई सैन्य ऑपरेशन अभ्यास या अभियान, ये आपको ध्यान रखना उपलब्ध हो तो, ठीक है। OP बुनियान अल मार्शस आपको है पाकिस्तान का एक तरह का सैन्य अभ्यास है। इसको क्षेत्रीय सुरक्षा और रणनीतिक अभ्यास, OP बुनियान अल मार्शस। विराट कोहली ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहला टेस्ट मैच जीता था, ये आपको ध्यान रखना है। विराट कोहली ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहला टेस्ट मैच जीता, ठीक है, अपना पहला टेस्ट मैच खेला, ये आपको ध्यान रखना। विराट कोहली ने 2011 में पहला टेस्ट मैच खेला था, अब खेल रहे थे, ये आपको ध्यान रखना। दिल्ली की, वहीं आपको ध्यान रखना दिल्ली की पहली सौर ऊर्जा विधानसभा, दिल्ली पहली सौर ऊर्जा विधानसभा बनने वाली, ठीक है, राज्य है। दिल्ली में विधानसभा भवन को पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालन चलता है। विशेषता पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा उपयोग और ऊर्जा की बचत, ये आपको ध्यान रखना। लाभ इसका ये है कि सरकारी भवनों में हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना। प्रोजेक्ट कुश की बात करें तो AI वीडियो प्लेटफॉर्म बीम गूगल का है। 0 साइट क्षेत्र गुजरात है इसकी, ये आपको ध्यान रखना। 4 साइट आपको ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट कुश किसका है, AI वीडियो प्लेटफॉर्म बीम आपको ध्यान रखना है, गूगल का है, ठीक है। प्रोजेक्ट कुश कहते हैं इसे, तो AI वीडियो आपको ध्यान रखना है प्लेटफॉर्म बीम, जोरा साइट क्षेत्र गुजरात का है। पाकिस्तान, वही बात करें भारत को सर्वाधिक FDI सिंगापुर से प्राप्त होता है। पुष्कर कुंभ की बात करें तो पुष्कर कुंभ जो है उत्तराखंड में लगाया गया धार्मिक और सांस्कृतिक मेला है पुष्कर कुंभ। जयंत नार्लिकर आपको ध्यान रखना है वैज्ञानिक है, 87 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। भारतीय विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक और नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमी के संस्थापक माने जाते हैं। नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमी के संस्थापक माने जाते हैं जयंत नार्लिकर। वहीं आपको क्या ध्यान रखना है, वहीं आपको और भी अन्य महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान रखनी है, तो ध्यान रखना है
आपको सैफ अंडर 19 चैम्पियनशिप दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। भारत ने सैफ अंडर 19 चैम्पियनशिप 2025 के फाइनल में बांग्लादेश को पेनल्टी में 4-3 से हराया। ठीक है, बांग्लादेश को पेनल्टी भारत फाइनल में, ठीक है, आपको भारत ने सैफ अंडर 19 चैम्पियनशिप में 2025 के फाइनल में बांग्लादेश को पेनल्टी 4-3 से हराया था। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है सैफ अंडर 19 चैम्पियनशिप। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। भारत ने बांग्लादेश को हराया था, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 की बात करें तो मणिपुर में आयोजित किया गया था। मणिपुर ने 14 पदकों में 5 स्वर्ण पदक, 6 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में मणिपुर का प्रथम स्थान आया। द्वीप पे स्थित ऐतिहासिक INS खुखरी में स्मारक समापन समारोह में ये आपको ध्यान रखना। शुभंकर थे इसके पर्ल। यह एक डॉल्फिन है जो नागुआ बीच पर नियमित रूप से पाई जाती है। नागुआ बीच पर नियमित रूप से पाई जाने वाली पर्ल इसका शुभंकर था खेलो इंडिया बीच गेम्स का। कार्यात्मक साक्षरता की अगर बात करें तो मिजोरम उद्देश्य लोगों के जीवन की आवश्यक जानकारी और कौशल प्रदान करना। ठीक, कार्यात्मक साक्षरता कहाँ पर पाई गई? मिजोरम में। एशियाई उत्पादकता संगठन आपको ध्यान रखना है। वर्ष 1961 में मुख्यालय स्थान टोक्यो जापान में है। क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों में अधिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। आपको ध्यान रखना विवरण इसका ये कि एशियाई उत्पादक संगठन APO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य एशियाई प्रशांत क्षेत्र में उत्पादकता में सुधार करना है। इसका मुख्यालय टोक्यो जापान में स्थित है। एशियाई उत्पादकता संगठन की स्थापना 1961 में की गई थी। मुख्यालय टोक्यो जापान में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके साथ देखना पाल्मे डी और पुरस्कार आपको ध्यान रखना है। जाफर पनाही को उनकी फिल्म नो बियर्स के लिए प्रदान किया गया। पाल्मो डी और पुरस्कार आपको ध्यान रखना है जाफर पनाही को दिया गया था नो बियर्स के लिए। कान फिल्म महोत्सव का सर्वोच्च पुरस्कार है, ये आपको ध्यान रखना। कान फिल्म महोत्सव का सर्वोच्च पुरस्कार आपको ध्यान रखना है पाल्मो डी और पुरस्कार। ऑपरेशन कैलर आपको ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे एक अभियान का नाम है ऑपरेशन कैलर, आपको ध्यान रखना, जिसमें आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। आयुर्वेद दिवस और थीम की बात करें तो 14 नवंबर 2025 को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा और इसकी थीम रखी जाएगी आयुर्वेद जीवन की निरंतरता और समृद्धि। आयुर्वेद जीवन की निरंतरता और समृद्धि 14 नवंबर 2025 को, ठीक है, आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 की अगर बात करें तो सूक्ष्म विज्ञानी डॉक्टर मारियांगेला हंगारिया ब्राज़ील की आपको ध्यान रखना है। सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक विश्व खाद्य पुरस्कार किसको मिला है? डॉक्टर मारियांगेला हंगारिया को मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ब्राज़ील की हैं, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उन्होंने काम किया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की अगर बात करें तो इसमें पटना बिहार में आयोजन किया गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का। महाराष्ट्र ने पहला, ठीक है, स्थान प्राप्त किया है। ये 5 बार पदक तालिका में शीर्ष पर रहा, यह आपको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र 5 बार पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। हरियाणा 117 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा था, यह आपको ध्यान रखना है। इलिनॉय विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित किया गया 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं अर्जुन एरिगासी, ये आपको ध्यान रखना है। अर्जुन एरिगासी आपको ध्यान रखना है इलिनॉय विश्वविद्यालय, ठीक है, इलिनॉय विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका आयोजन हुआ था। आपको ध्यान रखना 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगासी बने हैं। एआई आपको ध्यान रखना एआई एंकर अंकिता है, असम की है। भारत की पहली एआई एंकर बनाई गई है असम की अंकिता, ये आपको ध्यान रखना है। याला ग्लेशियर नेपाल का है। याला ग्लेशियर कहाँ का? नेपाल का है। स्थान याला हिमनदी नेपाल में, ठीक है। याला ग्लेशियर नेपाल का है। इसरो का 101वां मिशन आपको ध्यान रखना असफल हुआ PSLV C61 के द्वारा। इसरो का 101वां मिशन फेल हुआ PSLV C61 के द्वारा। दोहा डायमंड लीग की अगर बात करें, नीरज चोपड़ा ने 90.23 मीटर का थ्रो करके अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ और राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन वह दूसरे स्थान पर रहे। ये दूसरे स्थान पर रहे, यह आपको ध्यान रखना है। जूलियन वेबर ने 91.06 मीटर के थ्रो के साथ पहला स्थान हासिल किया। जूलियन वेबर प्रथम स्थान लिया दोहा डायमंड लीग में, जबकि नीरज चोपड़ा का दूसरा स्थान आया 90.23, ठीक है, मीटर का जो थ्रो करा था उसमें।
इन्होंने 91.06 मीटर के थ्रो करा था। WHO पैंडेमिक एग्रीमेंट आपको ध्यान रखना है, 124 सदस्य देशों ने इसको अपनाया WHO पैंडेमिक एग्रीमेंट को। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की अगर पुरस्कार की स्वतंत्रता पुरस्कार के यूनेस्को ने प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार प्रदान किया है, तो ला प्रेंसा को ये पुरस्कार मिला है। ये एक प्रमुख पनामा समाचार पत्रिका है, ठीक है, ला प्रेंसा को मिला है, ये आपको ध्यान रखना है, इसको प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार। वैश्विक सैन्य खर्च में भारत का स्थान आपको ध्यान रखना है। वैश्विक सैन्य खर्च में भारत का स्थान कितना है? 5वां। भारत पूरी दुनिया में सैन्य खर्च में 5वें स्थान पर है। खर्च आपको ध्यान रखना, भारत का रक्षा बजट लगभग $75 बिलियन है, ये आपको ध्यान रखना। रक्षा बजट भारत का कितना है? $75 बिलियन है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 में भारत का रैंक चौथा है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग के हिसाब से भारत दुनिया का चौथा सबसे खर्च करने वाला है और वैश्विक सैन्य खर्च में भारत का स्थान 5वां है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं हम बात करेंगे आपके कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों की। तो देखिएगा, अन्य कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की अगर बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 की, तो ये 11 मई 2025 को मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 को मनाया जाता है। इसकी थीम है यंत्र नई प्रौद्योगिकी अनुसंधान और त्वरण को आगे बढ़ाने के लिए युगांतर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई 2025 को मनाया जाता है, यंत्र इसकी थीम है। न्यू कैलेडोनिया द्वीप आपको ध्यान रखना है। न्यू कैलेडोनिया द्वीप आपको ध्यान रखना, फ्रांस का एक विशेष समुदाय क्षेत्र है जो दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। महत्व, ये द्वीप अपनी जैव विविधता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? न्यू कैलेडोनिया द्वीप, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 की बात करें तो ये नीदरलैंड में है। उद्देश्य वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में हाइड्रोजन के महत्व और उपयोग पर चर्चा करना है। शुरू लिली महोत्सव आपको ध्यान रखना है, स्थान मणिपुर में मनाए जाने वाला एक वार्षिक महोत्सव है। शुरू लिली के संरक्षण और स्थानीय सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देना। शुरू लिली महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। वहीं ध्यान रखना है कर्रेगुत्ता हिल्स आपको ध्यान रखना है। कर्रेगुत्ता हिल्स भारत में स्थित एक प्रमुख पर्वतीय क्षेत्र है जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। कर्रेगुत्ता हिल्स कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है, एक प्रमुख पर्वतीय क्षेत्र है। महत्व इसका ये है कि ये क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। कर्रेगुत्ता हिल्स। एक देश एक धड़कन पहल आपको ध्यान रखना, संस्कृति मंत्रालय द्वारा चलाया गया एक, ठीक है, अभियान है। उद्देश्य इसका ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई यह पहल भारत की सांस्कृतिक विविधता और एकता को बढ़ावा देती है। एक देश एक धड़कन पहल गतिविधियाँ इसके ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना इसका उद्देश्य रहेगा। अब बात करेंगे हम अप्रैल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की, ठीक है। तो अप्रैल में आपको ध्यान रखना, मियामी ओपन 2025 विजेता रहे। मियामी ओपन 2025 विजेता रहे। पुरुष एकल का खिताब जैकब मैंसिक को मिला है। मियामी ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब जैकब मैंसिक को मिला है। और उन्होंने ध्यान रखना है फाइनल में आपको ध्यान रखना है नोवाक जोकोविच को हराया था। महिला एकल में आर्यना सबालेंका ने फाइनल में जेसिका पेगुला को हराया था। विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन आपको ध्यान रखना, बैट्स 2025 का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया था। 1 से 3 जून 2025 को किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन वैश्विक विमानन नीति, जलवायु और निवेश पर चर्चा इसके, ठीक है, थीम रखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की अगर बात करें, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2025 को मनाया गया था और थीम थी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। राष्ट्रमंडल महासचिव की अगर बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है, राष्ट्रमंडल महासचिव की बात करें तो सर्ली बोचबे देश घाना के हैं राष्ट्रमंडल महासचिव बनाए गए। राष्ट्रमंडल के महासचिव बनाए गए सर्ली बोचबे को, घाना देश के हैं। टाइगर ट्रायम्फ 2025 भारत और अमेरिका के बीच एक त्रिसेनात्मक सैन्य अभ्यास है। यह विशाखापत्तनम और पूर्वी समुद्री क्षेत्र में हुआ था। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल 2025 को बनाया गया था। थीम थी इसकी एम्पावरिंग ऑस्टिक वॉइसेस। जिरकोन आपको ध्यान रखना, जिरकोन मिसाइल रूस की है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी गति 9 मार्च से अधिक है, 9 मैक से अधिक है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिरकोन मिसाइल रूस की है, ये आपको ध्यान रखना। प्रोजेक्ट कुइपर आपको ध्यान रखना, अमेजन प्रोजेक्ट कुइपर है, एक उपग्रह इंटरनेट सेवा परियोजना है। प्रोजेक्ट कुइपर उद्देश्य दुनिया भर में उच्च गति और कम लागत वाली इंटरनेट सेवा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। और पृथ्वी की निचली कक्षा LEO में उपग्रहों का एक नेटवर्क स्थापित करने की योजना है, यह भी आपको ध्यान रखना है। वहीं हम बात करेंगे आपके
स्टार्टअप महाकुंभ की तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ठीक है। पुष्कर महाकुंभ उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। स्टार्टअप महाकुंभ नई दिल्ली में 22 से 24 मार्च 2025 को प्रगति मैदान में चलाया गया था। 1000 प्लस स्टार्टअप्स और 200 प्लस निवेशकों ने इसमें भाग लिया था। सौर ऊर्जा संयंत्र की बात करें तो राजस्थान में स्थापित किया गया है। रेलवे स्टेशनों पर 100 मेगावाट से अधिक सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। शून्य गरीबी की अगर बात करें तो P4 नीति, शून्य गरीबी P4 नीति आंध्र प्रदेश ने लागू की है। P4 नीति यानी पीपल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित है। किसकी? आंध्र प्रदेश की। इसका उद्देश्य 2030 तक गरीबी मुक्त आंध्र प्रदेश बनाना है। और फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स अंकटाग्ड 2024 की अगर बात करें, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स तो भारत का 36वां स्थान है फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स में। और शीर्ष तीन देशों की बात करें, USA, स्वीडन और सिंगापुर प्रथम स्थान पर हैं, ठीक है। हमारी परंपरा हमारी विरासत संग्रहालय किसका है? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ये पहले शुरू की गई थी। हमारी परंपरा हमारी विरासत संग्रहालय। वहीं ध्यान रखना है, पंचायत स्तर पर लोक संस्कृति और परंपराओं को सहेजने के लिए यह पहल शुरू की गई थी पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। बटालिक क्रिकेट लीग लद्दाख में आयोजित किया गया था। सीमावर्ती क्षेत्र में आयोजित यह स्थानीय खेल लीग युवा सशक्तिकरण का प्रतीक है। बटालिक क्रिकेट लीग। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम आपको ध्यान रखना है, इस योजना के तहत 3839 गाँव को विकसित किया जाएगा जो सीमावर्ती क्षेत्रों में है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत 6839 गाँव को विकसित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मित्र विभूषण आपको ध्यान रखना प्रधानमंत्री को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय मित्र विभूषण श्रीलंका ने अपना सबसे बड़ा पुरस्कार इनको दिया है। मोहसिन नकवी पाकिस्तान के हैं, आपको ध्यान रखना है। एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC का नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं मोहसिन नकवी पाकिस्तान को। वहीं हम बात करें करेंगे राष्ट्रीय समुद्री दिवस। तो 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। थीम इसकी घोषित नहीं की गई, 5 अप्रैल 2025 को मनाया जाता है। अंतर संसदीय संघ सम्मेलन ताशकंद में किया गया। अंतर संसदीय संघ सम्मेलन ताशकंद में 148वां सम्मेलन ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था। अंतर संसदीय संघ सम्मेलन, इसमें भारत ने लोकतंत्र और डिजिटल संसद पर विचार रखे थे। वहीं बात करें हनबा एयरोस्पेस दक्षिण कोरिया में है। ये कोरियाई कंपनी ड्रोन, मिसाइल और रक्षा प्रौद्योगिकी में अग्रणी है। हनबा एयरोस्पेस। सिटी ऑफ ऑनर की बात करें तो लिस्बन के द्वारा, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रदान किया गया था। लिस्बन के द्वारा सिटी ऑफ ऑनर दिया गया था। लिस्बन के द्वारा भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। राई लोक नृत्य की बात करें तो राम साहेब पांडे को दिया गया था। मध्य प्रदेश के हैं राई लोक नृत्य, राम साहेब पांडे को मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया था। मध्य प्रदेश ने राम साहेब पांडे को राई लोक नृत्य से सम्मानित किया था। पंचायत उन्नति सूचकांक गुजरात का है, ये आपको ध्यान रखना। पंचायत उन्नति सूचकांक गुजरात ने जारी किया है। पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा जारी गुजरात को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता राज्य घोषित किया गया। और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता राज्य घोषित किया गया सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण और राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क के अनुरूप। वहीं बात करें डॉयर वुल्फ अमेरिका के हैं। ये विलुप्त प्रजाति की विशालकाय भेड़िया थी। डॉयर वुल्फ कहाँ की है? अमेरिका की है। विलुप्त प्रजाति विशालकाय भेड़िया थी, ये आपको ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 का बानू मुश्ताक, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इनको दिया गया था। और इनकी कीर्ति थी हार्ट लैम्प, आपको ध्यान रखना है, बानू मुश्ताक की है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 इनको मिला था। पहला हिमालयी जलवायु केंद्र, आपको ध्यान रखना, उत्तराखंड में स्थापित किया गया। पहला हिमालयी जलवायु केंद्र उत्तराखंड में स्थापित किया गया। उद्देश्य था हिमालय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन और निगरानी करना। कलाम 100 बात करें तो स्काई रूट एयरोस्पेस है। विवरण स्काई रूट एयरोस्पेस ने कलाम 100 नामक स्काई रॉकेट इंजन विकसित किया है जो भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण पहल है, ये आपको ध्यान रखना है, यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तीसरा बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन काठमांडू नेपाल में आयोजित किया गया था। बिम्स्टेक देशों के कृषि मंत्रियों ने कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की थी। लंदन के आपको ध्यान रखना है लंदन के सीन्स इन द स्क्वायर में भारत की पहली फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये आपको ध्यान। लंदन के सीन्स इन द स्क्वायर में भारत की पहली फिल्म में शामिल की गई दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन की बात करें तो नई दिल्ली है। वैश्विक
प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली। स्थान नई दिल्ली है। विवरण: इस सम्मेलन में वैश्विक प्रौद्योगिकी नेताओं ने नवीनतम तकनीकी विकास और भविष्य की दिशा पर चर्चा की। बायोमास मिशन की अगर बात करें, बायोमास मिशन की बात करें तो आपको ध्यान रखना है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और उद्देश्य पृथ्वी की वनस्पति और कार्बन चक्र का अध्ययन करना है। ओटावा कन्वेंशन भूमि खदानों पर प्रतिबंध लगाया गया है। ओटावा कन्वेंशन में 1997 में ओटावा कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसका उद्देश्य भूमि खदानों का उन्मूलन करना है। गौरव बम की बात करें तो 1000 किलोग्राम वर्ग का ग्लाइड बम है। अनुसंधान केंद्र इमारत आयुध अनुसंधान व विकास प्रतिष्ठान और एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर की ओर से डिजाइन किया गया है। यह पूरी तरह स्वदेशी है और भारतीय वायुसेना की सटीक हमले की जरूरतों को पूरा करता है। वैश्विक न्याय प्रेम शांति की बात करें तो आप शांति सम्मेलन की बात करें तो स्थान संयुक्त अरब अमीरात में है। विषय एक ग्रह एक आवाज़ और वैश्विक न्याय प्रेम और शांति है। ये आपको ध्यान रखना है, वैश्विक न्याय प्रेम शांति सम्मेलन की। ये कार्यक्रम 12 नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं, राष्ट्राध्यक्षों, नीति निर्माताओं, कार्यकर्ताओं और सांस्कृतिक नेताओं को दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक मंच प्रदान कर रहा है। वैश्विक न्याय प्रेम शांति सम्मेलन स्थान संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में सम्मेलन किया गया था। इसका नवा व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किसको घोषित किया गया? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को, यह आपको ध्यान रखना IGI को। 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष की अगर बात करें तो दिनेश माहेश्वरी को बनाया गया 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष। 23वें विधि आयोग का औपचारिक गठन 1 सितंबर 2024 को किया गया था। कार्यकाल आपको ध्यान रखना है 31 अगस्त 2027 तक निर्धारित है। 31 अगस्त 2027 तक दिनेश माहेश्वरी विधि आयोग के अध्यक्ष रहेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस आयोग में कुल 7 सदस्य होते हैं, 4 पूर्णकालिक सदस्य हैं। आपको ध्यान रखना है हितेश जैन वकील है, P वर्मा शिक्षाविद हैं, पूर्व में 22वें विधि आयोग के सदस्य रहे थे। अन्य 2 सदस्य नाम निर्दिष्ट नहीं है। कुरियन जोसेफ समिति की अगर बात करें तो तमिलनाडु ने बनाई है। कुरियन जोसेफ समिति ने तमिलनाडु में न्यायिक सुधारों के लिए सिफारिशें प्रदान की हैं। कुरियन जोसेफ समिति ने। अन्य महत्वपूर्ण अगर की बात करें तो अन्य महत्वपूर्ण वन लाइनर की अगर बात करें तो नक्सल मुक्त भारत आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नक्सल मुक्त भारत आपको ध्यान रखना, लक्ष्य 2026 है। IIM आपको ध्यान रखना है अहमदाबाद का अंतर्राष्ट्रीय परिसर UAE है, और IIM अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय परिसर UAE है। आपको ध्यान रखना है सरूल उत्सव झारखंड का है। भागीरथी ऐप उत्तराखंड का है। पहला समुद्री प्रशिक्षण केंद्र कोच्चि में स्थापित किया गया है। वहीं आपको ध्यान रखना पफरडा यानी PFRDA अध्यक्ष दीपक मोहंती हैं। अग्निवीरों के लिए 20% कोटा हरियाणा राज्य को दिया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। ब्रिटिश नाइटहुड जेम्स एंडरसन को दिया गया है। जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी को उनके योगदान के लिए ब्रिटिश नाइटहुड से सम्मानित किया गया। ब्रिटिश नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। ब्लैक बॉक्स लैब आपको ध्यान रखना है नई दिल्ली में स्थापित की जाएंगी। एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है जो विमान दुर्घटनाओं की जाँच करता है। ब्लैक बॉक्स लैब। भारत का पहला डिजिटल साक्षर राज्य आपको ध्यान रखना केरल है। विवरण: केरल को डिजिटल साक्षरता में अग्रणी राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है, डिजिटल साक्षरता के रूप में, ये आपको ध्यान रखना है। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश रामकृष्ण गवई को बनाया गया है। 52वें मुख्य न्यायाधीश रामकृष्ण गवई को बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना का स्थान लेंगे। भारत के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश हैं। पहले न्यायमूर्ति KG बालकृष्णन 2007 से 2010 तक इस पद पर रहे थे, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे मार्च की। ठीक है, मार्च की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर की अगर बात करें तो सेबी के 11वें प्रमुख आपको ध्यान रखना तुहिन कांता पांडे को बनाया गया है। उन्होंने माधवी पुरीपुच का स्थान लिया, जिनका कार्यकाल 1 मार्च 2025 को समाप्त हुआ था। तुहिन कांता पांडे का कार्यकाल 3 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया है। वहीं ध्यान रखेंगे अमेरिका में अंग्रेज़ों को आधिकारिक भाषा का दर्जा, अमेरिका में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। 1 मार्च 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक कार्यकारी आदेश द्वारा अंग्रेजी को संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक भाषा घोषित की। हालांकि ये आदेश संघीय स्तर पर लागू है, लेकिन कुछ राज्यों ने पहले ही अंग्रेजी को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी थी। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की बात करें तो आयोजन लेह में हुआ था। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुआ था। पहला चरण 23 से 27 जनवरी 2025 तक लेह में आयोजित हुआ, जिसमें आइस हॉकी और आइस स्केटिंग खेलों का आयोजन हुआ। दूसरा चरण 22 से 25 फरवरी 2025 तक गुलमर्ग में हुआ, जिसमें स्की, माउंटेनियरिंग, अल्पाइन स्कीइंग और नॉर्डिक
स्कीइंग और आपको ध्यान रखना है स्नोबोर्डिंग खेलों का आयोजन हुआ। भारतीय सेना ने शीर्ष स्थान हासिल किया। भारतीय सेना ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य पदक जीते हैं। E.M. ट्यूरिंग अवार्ड 2024 की बात करें तो बार्थोलोम्यू सटन को मिला है। उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। E.M. ट्यूरिंग अवार्ड किसको मिला है? बार्थोलोम्यू सटन को मिला है। हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 की अगर बात करें तो गोलकीपर ऑफ द ईयर शाविता पुनिया को चुना गया है। उन्होंने भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान के रूप में कार्य किया। 2024 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। हॉकी इंडिया अवार्ड्स ठीक है किसको दिया है? आपको ध्यान रखना है सारिता को दिया है, शाविता पुनिया को दिया है। वहीं बात करें संयुक्त राष्ट्र शून्य भेदभाव दिवस। संयुक्त राष्ट्र शून्य भेदभाव दिवस आपको ध्यान रखना है 1 मार्च को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शून्य भेदभाव दिवस वर्ष 2025 की थीम आपको ध्यान रखना है बी स्टैंड टूगेदर। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च 2025 को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस इसका थीम थी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। अस्मिता लोन योजना आपको ध्यान रखना है SBI की। अस्मिता लोन योजना किसकी है? SBI की। महिलाओं के लिए शुरू की गई एक विशेष ऋण योजना है। इस योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार, शिक्षा, गृह निर्माण आदि के लिए सस्ती ब्याज दरों पर ऋण प्रदान किया जाता है। वहीं विश्व हिमनद दिवस 21 मार्च 2025 की अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2022 में इस दिन को घोषित किया। विश्व हिमनद दिवस 21 मार्च 2025 को मनाया जाएगा। साथ ही 2025 को हिमनद संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया। थीम थी ग्लेशियर संरक्षण। वहीं बात करेंगे हम आपके फिल्म अनोरा को ऑस्कर पुरस्कार मिला है। इस फिल्म में मिक्की मेडिसन ने मुख्य भूमिका निभाई है, जिन्होंने अपने उत्कृष्ट अभिनय के लिए ऑस्कर, बाफ्टा और इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड जैसे पुरस्कार जीते हैं। विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस 2025 की बात करें 3 मार्च को मनाया गया था। थीम थी इसकी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वामित्व योजना उत्तराखंड की है। इस योजना का उद्देश्य एकल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें स्वावलंबी बनाना है। जलवायु बजट पहल की बात करें तो अहमदाबाद की है। अहमदाबाद में आयोजित ग्रीन गुजरात समिट 2025 में जलवायु बजट की पहल की गई। इसमें 1 लाख एकड़ क्षेत्र में वृक्षारोपण और 5 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससे शहर की पर्यावरणीय स्थिति में सुधार होगा। फीफा विश्व कप 2026 से प्रतिबंधित देश आपको ध्यान रखना है। फीफा विश्व कप 2026 से प्रतिबंधित देश आपको ध्यान रखना है रूस, कांगो और पाकिस्तान को प्रतिबंधित किया गया है। गो समृद्धि मवेशी बीमा योजना आपको ध्यान रखना है केरल की है। गो समृद्धि मवेशी बीमा योजना इसका उद्देश्य राज्य में दूध उत्पादन बढ़ाना और डेयरी किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 की बात करें तो बुर्किना फासो पहले स्थान पर है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में, और पाकिस्तान दूसरे स्थान पर है। भारत 14वें स्थान पर है। जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको ध्यान रखना बुर्किना फासो पहले स्थान पर है, पाकिस्तान दूसरे स्थान पर है, भारत 4वें स्थान पर है, और जारी करते हैं इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। गांडीव मिसाइल की बात करें तो हवा में मार करने वाली मिसाइल है। भारत द्वारा विकसित एक नई मिसाइल प्रणाली है। ये मिसाइल उच्च गति और सटीकता के लिए ठीक है जानी जाती है। महाभारत के अर्जुन के पौराणिक धनुष के नाम पर गांडीव रख दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। वही हम बात करें आपके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की। प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब के द्वारा चलाया गया महिला सुरक्षा के लिए। इसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उन्हें सशक्त बनाना है। पुलित्जर पुरस्कार 2025 की बात करें तो सार्वजनिक सेवा में दिया गया है प्रो पब्लिका को। ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग वाशिंगटन पोस्ट के कर्मचारी को, यह आपको ध्यान रखना पुलित्जर पुरस्कार। 58वां टाइगर रिजर्व आपको ध्यान रखना माधव राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया, मध्य प्रदेश का है। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप आपको ध्यान रखना पी वेंकटेश आपको ध्यान रखना विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप पी वेंकटेश को दिया गया है, ठीक है। स्वर्ण पदक जीता था स्थान मोंटेनेग्रो में, आपको ध्यान रखना। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 की बात करें 5 से 7 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। और वहीं ध्यान रखना है आपको राइस ऐप टीकाकरण उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने राइस नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य राज्य में बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित करना और स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी करना है। शिप्री रिपोर्ट 2025 की बात करें वैश्विक सैन्य खर्च में वृद्धि दर्ज की गई है।
2024 में वैश्विक सैन्य खर्च $2.1 ट्रिलियन था, जो 2023 की तुलना में 3% अधिक है। ये आपको ध्यान रखना है। ज्ञान भारतम मिशन संस्कृति मंत्रालय का है। मिशन का उद्देश्य देश की पांडुलिपियों, हस्तलिखित ग्रंथों और सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण और डिजिटलीकरण करना है। इस मिशन के तहत पांडुलिपियों का संग्रहण, संरक्षण और प्रसार किया जाता है ताकि भारतीय ज्ञान और संस्कृति की समृद्धि को बढ़ावा मिल सके। वहीं हम बात करेंगे आपके असम वन की। असम ने अपना पहला उपग्रह असम वन लॉन्च किया है। यह उपग्रह राज्य के विकासात्मक कार्यों और आपदा प्रबंधन में सहायता प्रदान करेगा। वहीं ध्यान रखेंगे जाफर एक्सप्रेस की, तो आपको ध्यान रखना है पाकिस्तान के द्वारा संचालित किया गया प्रमुख यात्री ट्रेन है जो क्वेटा और पेशावर के बीच चलती है। जाफर एक्सप्रेस 2025 में इस ट्रेन को बलूच लिबरेशन आर्मी ने अपहरण किया था, जिसमें 440 यात्री सवार थे। जाफर एक्सप्रेस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 की अगर बात करें तो 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए थीम थी अ जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स। वहीं बात करें कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ का है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ का है, 1982 में स्थापित है। 2025 में यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 की बात करें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की उत्कृष्टता को मान्यता प्रदान करता है। तिब्बती आध्यात्मिक नेता तेंजिन ग्यातो ने 14वें दलाई लामा के रूप में प्रसिद्ध हैं। आपको ध्यान रखना है 2025 का शांति और स्थिरता के लिए प्रतिष्ठित गोल्ड मरकरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अवार्ड की स्थापना गोल्ड मरकरी इंटरनेशनल द्वारा 1961 में की गई थी। रायसीना डायलॉग की बात करें तो इसका आयोजन 17 से 19 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में हुआ था। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। रायसीना डायलॉग 2025 का मुख्य अतिथि के रूप में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भाग लिया था। थीम थी इसकी कालचक्र, प्यूपिल, पीस एंड प्लेनेट। लियो की बात करें द अनटोल्ड स्टोरी CSK यानी ठीक है, आपको ध्यान रखना है चेन्नई सुपर किंग्स की। यह पुस्तक तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष PS रमन द्वारा लिखी गई है। लियो, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं हम बात करें आपके अन्य कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की, तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2025 की बात करें 16 मार्च को मनाया गया। 1995 में पोलियो उन्मूलन अभियान की शुरुआत की गई कि वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण की महत्ता को बढ़ावा देना है। कबड्डी विश्व कप 2025 की बात करें स्थान वॉल्वरहैम्पटन इंग्लैंड में है। विशेषता पहली बार एशिया के बाहर टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। कबड्डी विश्व कप 2025 का वॉल्वर इंग्लैंड में। विजेता भारत महिला और पुरुष दोनों में है। कबड्डी विश्व कप 2025 में PPP आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इंदौर में स्थापित किया गया है। यह संयंत्र 100 टन तक हरे कचरे को प्रतिदिन संसाधित करने की क्षमता रखता है। ये परियोजना इंदौर नगर निगम और एक निजी कंपनी के सहयोग से चल रही है और इसने पर्यावरण संरक्षण में मदद मिल रही है। यह आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे विक्रम 3201 और कल्पना 3201 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। इनका नाम भारतीय गणितज्ञ विक्रम साराभाई और आपको ध्यान रखना है और अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष आपको ध्यान रखना है क्रिस्टी कोवेंटी को बनाया गया है। पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष चुनी गई हैं। आपको ध्यान रखना कोवेंटी एक पूर्व ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता तैराक है और जिम्बाब्वे की खेल मंत्री रह चुकी हैं। वहीं आपको ध्यान रखना है माउंट लोबोटोवो लाकी इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह ज्वालामुखी 2025 में सक्रिय हुआ और इसके विस्फोट से आसपास के क्षेत्रों में मलबा और राख फैल गई। ये आपको ध्यान रखना है। वहीं आपको ध्यान रखना है AI आधारित क्लाउड प्लेटफॉर्म्स मौसम पूर्वानुमान, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय डेटा विश्लेषण में उपयोग होता है। AI क्लाउड वायु का। विश्व जल दिवस की बात करें तो 22 मार्च को मनाया जाता है। 2025 की थीम है ग्लेशियर संरक्षण। इस दिन का उद्देश्य ग्लेशियरों के संरक्षण की महत्ता को समझाना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए जागरूकता प्रदान करना है। वहीं 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 की बात करें तो विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 में। छत्तीसगढ़ राज्य से पहले लेखक हैं जिन्हें यह प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान मिला है। उनकी प्रमुख कृतियाँ नौकर की कमीज़ और दीवार में एक खिड़की रहती थी।
वहीं कैच द रेन अभियान हरियाणा का है। कैच द रेन अभियान 2025 को 22 मार्च को पंचकुला हरियाणा से लॉन्च किया गया। इस अभियान का उद्देश्य वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। हरियाणा सरकार ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री जल संचय योजना भी शुरू की है। वरिष्ठ नागरिक आयोग की बात करें तो केरल को ये मिला है। ये आयोग वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कार्यरत है। पंजाब विधानसभा में आपको ध्यान रखना है सांकेतिक भाषाओं में कार्रवाई। इसका उद्देश्य दृष्टिहीन और श्रवण बाधित व्यक्तियों को विधानसभा की कार्यवाही से अवगत कराना है। 2025 का अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार आपको ध्यान रखना सर्रा जाफरानी को मिला है। ठीक है, 2025 का अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार और लेबनान, ठीक है, लेबनान के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार सर्रा जाफरानी को मिला है। वहीं हम बात करेंगे आपके मोरो समुदाय अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, यह समुदाय तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से संबंधित है। आपको ध्यान रखना मोनपा भाषा बोलता है। मोरो की संस्कृति में मोनपा भाषा, पारंपरिक नृत्य, संगीत और धार्मिक अनुष्ठान महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मोरो समुदाय अरुणाचल प्रदेश का है। इंद्र अभ्यास की बात करें, रूस और अभ्यास भारत के बीच किया गया था। इंद्र अभ्यास एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो रूस और भारत के बीच आयोजित होता है। यह अभ्यास चेन्नई भारत में 2025 में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग, समन्वय और सामरिक तत्परता को बढ़ावा देना है। अरबपतियों की राजधानी आपको ध्यान रखना शंघाई को घोषित किया गया है। शंघाई चीन 2025 में दुनिया की अरबपतियों की सबसे बड़ी संख्या वाला शहर बन गया है। यह शहर वित्तीय, व्यापारिक और औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण केंद्र है। चाय निर्यात में भारत का स्थान 2025 में विश्व में चाय निर्यात में दूसरे स्थान पर रहा है। भारत की प्रमुख चाय निर्यातक कंपनियाँ असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी क्षेत्रों से हैं। एबल पुरस्कार 2025 की बात करें, गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है। जापानी गणितज्ञ मासाकी काशीवारा को दिया गया है एबल पुरस्कार, मासाकी काशीवारा को। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन 20 से 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में हुआ था। हरियाणा ने 34 स्वर्ण पदक जीते हैं और 39 रजत और 31 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में ऑपरेशन ब्रह्मा की बात करें तो म्यांमार में जो भूकंप आया था उसमें मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने एक अभियान चलाया था जिसका नाम ऑपरेशन ब्रह्मा रखा। भारत ने 80 सदस्यीय NDRF टीम भेजी और 656 मीट्रिक टन सहायता भेजी, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं हम बात करेंगे आपके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की। विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक 2025 की 2025 में विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में 5वें सबसे प्रदूषित देश के रूप में स्थान, दूसरे देश के रूप में, ठीक है, भारत है। आपको जानना दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है जिसका AQI 169 है जो अस्वास्थ्यकर श्रेणी में आता है। दिल्ली, लखनऊ, पटना जैसे शहरों में AQI उच्चतम स्तर पर थे और जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। दिल्ली, लखनऊ, पटना। रणजी ट्रॉफी की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है अक्षय वाडकर की कप्तानी वाली विदर्भ ने रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता। केरल के खिलाफ खेला गया ये फाइनल मैच ड्रॉ था। रणजी ट्रॉफी ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अक्षय वाडकर ने किसके विदर्भ की रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता। यामांडू आरसी आपको ध्यान उरुग्वे के राष्ट्रपति हैं। यामांडू आरसी उरुग्वे के राष्ट्रपति वामपंथी गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की। PM युवा स्कीम शिक्षा मंत्रालय के द्वारा आपको ध्यान रखना है इस योजना के तहत युवाओं के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के माध्यम से व्यावसायिक कौशल प्रदान किए जाते हैं। 34वां सरस्वती सम्मान भद्रेश दास को मिला है। 34वां सरस्वती सम्मान भद्रेश दास को मिला है। सम्मान उन्हें उनकी काव्य रचनाओं के लिए दिया गया है। भद्रेश दास संस्कृत के विद्वान और कवि हैं जिन्होंने संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है। बियॉन्ड स्क्रीन पहल कर्नाटका की, इसका उद्देश्य डिजिटल निर्भरता को कम करना और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। बियॉन्ड स्क्रीन पहल ये आपको ध्यान रखना है। ये पहल स्कूलों और समुदायों में कार्यशालाओं, सेमिनारों और गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता फैलाते हैं। बियॉन्ड स्क्रीन पहल। चक्रवात गॉरेंस की बात करें, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होकर भारत और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करता है। चक्रवात गॉरेंस। चक्रवात फेंगल नाम सऊदी अरब ने दिया था। चक्रवात दाना नाम कतर ने दिया था। रेमल नाम जिसका अरबी में रेत है ओमान ने दिया था। मांडोस नाम का सुझाव संयुक्त अरब अमीरात में चक्रवात सितरंग थाईलैंड के द्वारा दिया गया था। मतलब चक्रवात गॉरेंस को ही कई नाम दे दिए गए। अन्य महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण वन लाइनर की अगर बात करें तो ये भी क्या थे आपके, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण भारत की पहली महिला विधि सचिव अंजू राठी राणा को जयपुर में C3 वैश्विक गठबंधन सम्मेलन हुआ था। गुरुग्राम में विश्व शांति केंद्र की स्थापना की गई है। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी हैं और क्रिश्चियन स्टॉकर ऑस्ट्रिया के चांसलर हैं। संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस 12 जुलाई को है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में घोषित किया है। 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में घोषित किया है। पर्पल फेस्टिवल 2025 दिल्ली में किया गया। लिवाइस आपको ध्यान रखना है, ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह है। वेटलैंड अवार्ड जयश्री वेंकटेश्वन को मिला था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ हम आप आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे।